हेलो डीएवियंस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 5 को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम से कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें डिस्कस कर लेना है विथ एग्जांपल्स, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको इसको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो नोट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसका PDF आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे और भी PDFs अवेलेबल हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। इस चैप्टर में हमें प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के बारे में पढ़ना है। पूरे चैप्टर के नोट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहले पार्ट में सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे और दूसरे पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि पूरा चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब चलिए हर पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें किसी सामान को खरीदा जाता है। खरीदे गए प्राइस के अलावा अगर सामान को लाने में कोई रेंट लगा है, उसके मेंटेनेंस में कोई खर्च हुआ है, तो वो सभी CP में ही ऐड किया जाता है। दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें किसी सामान को बेचा जाता है। जब भी किसी चीज़ को खरीदा और बेचा जाता है तो 2 तरह का केस क्रिएट होता है, या तो प्रॉफिट होगा हमें, या तो हमें लॉस होगा। प्रॉफिट कब होता है? अगर हम लोग कम प्राइस में खरीदते हैं और ज़्यादा प्राइस में बेच देते हैं, उस केस में हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी सामान को 100 रुपये में ख़रीदा और 120 में बेच दिया, तो ये हो गया हमारा CP, ये हो गया SP। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ? प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग SP में से CP को घटाएंगे, SP माइनस CP करेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रॉफिट यहाँ पे 20 रुपीज़ हुआ है। उसी तरह से लॉस भी हो सकता है। अगर CP अधिक है और SP कम है तो उस केस में लॉस हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने किसी सामान को ख़रीदा है 100 रुपये में, ये आपका CP हो गया, और उस सामान को बेच दिया आपने केवल 80 रुपीज़ में, ये आपका SP हो गया। तो इस केस में आपको लॉस हो जाएगा 20 रुपीज़ का। और लॉस निकालने के लिए हम लोग CP में से SP घटाएंगे। CP माइनस SP करने से आपको लॉस मिल जाएगा। प्रॉफिट और लॉस निकालना तो सीख गए। अब परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे? जब भी परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालने बोले तो आप प्रॉफिट को डिवाइड कर दीजिए CP से और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना आंसर आएगा उतना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस को डिवाइड कर दीजिए CP से और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना आंसर आएगा उतना ही परसेंट लॉस हो जाएगा। तो ध्यान में यहाँ पे यही रखना है कि नीचे में CP ही होता है, लेकिन ऊपर में अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर डाल देंगे, लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर में लॉस डाल देंगे। पिछला जो 2 फार्मूला था उससे हम लोग ये दोनों फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट से प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट इंटू CP बाय 100। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, उसी फार्मूला का डेराइव्ड वर्जन है, उसी को बस उलट पलट करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। और लॉस परसेंट से लॉस निकालना हो तो करेंगे क्या? लॉस परसेंट इंटू CP बाय 100। नेक्स्ट ये जो 4 फार्मूला है, ये 4 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ये 4 फार्मूला याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। उनको याद ही नहीं होता है कि कहाँ प्लस रहेगा, कहाँ माइनस रहेगा, कहाँ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ऊपर रहेगा, कहाँ नीचे रहेगा। यही उनको समझ में नहीं आता। एक ट्रिक हम बता देते हैं आपको, आसानी से ये फार्मूला याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तो एग्ज़ाम में आप इस फार्मूला को अपने से बना के लिख पाएंगे। फार्मूला बनाना सीखे उससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान के चलिए एक नंबर है 120, हमें इसको छोटा करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कि ऊपर लेस नंबर हो और नीचे मोर नंबर हो, तो अपने आप ये छोटा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 120 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, ऊपर में लेस नंबर, नीचे में 120 मोर नंबर, तो अपने आप इसका आंसर जो है ना 120 से छोटा आ जाएगा। आया ना? पहले 120 था, अब आ गया 100। तो जब भी किसी नंबर को छोटा करना पड़ेगा या जब भी किसी वैल्यू को छोटा करना है तो हम ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें ऊपर एक छोटा नंबर है और नीचे एक बड़ा नंबर है। उसी तरह से उल्टा देखिए, अगर कोई नंबर है 100 और हमें इसको बड़ा बनाना है, ठीक है, तो हमें इसको कैसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें ऊपर मोर हो और नीचे लेस हो, है ना? यानी कि जैसे कि 100 है, हमें 100 से बड़ा आंसर चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर एक बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, तो 100 कट गया और 120 आंसर आ गया। तो पहले 100 था, अब ये उससे बड़ा आंसर हमें दे दिया क्योंकि हमने ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जिसमें ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है। तो बस यही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग अप्लाई करेंगे जब 4 फार्मूला हम लोग तैयार करेंगे जो हमें याद नहीं रहता है। अब 4 फार्मूला कैसे कैसे केसेस में बनेगा देखिए ध्यान से। टोटल 4 केसेस हो सकते हैं जिसमें कि 2 केसेस में हमें CP से SP निकालना होगा। CP से SP निकालना होगा। एक में हमें प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा और एक में हमें लॉस परसेंट दिया रहेगा। और 2 केस ऐसा भी हो सकता है कि हमें SP से CP निकालना पड़ जाए, SP से हमें CP निकालना पड़ जाए।
SP से यहाँ भी CP निकालना पड़ जाए। अंतर बस इतना होगा कि एक में हमें प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा और एक में लॉस परसेंट दिया रहेगा। जो चीज़ आपको दिया हुआ है उसको राइट हैंड साइड में रखिएगा और जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा, और जो दिया है ना उसके तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है। सब में जो भी फॉर्मूला बना रहे हो ना उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100/100 से। इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है 100/100 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है 100/100 से, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है 100/100 से। अब पहला केस देखिए कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तभी ना प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो SP बड़ा होगा या CP बड़ा होगा? सिंपल सी बात है कि SP बड़ा होगा, ज़्यादा पैसे में बेचा गया होगा, कम में ख़रीदा गया होगा। तो अगर SP बड़ा है और CP छोटा है तो दोनों साइड बराबर कैसे हो सकता है? अगर इक्वल टू का साइन है तो दोनों साइड LHS और RHS बराबर होना चाहिए ना। अब ये तो छोटा है, CP इधर छोटा पड़ रहा है, तो CP को हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। और किसी नंबर को बड़ा कैसे बनाते हैं अभी हम आपको बताएं कि अगर हम ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दें जिसमें कि ऊपर बिग नंबर हो नीचे स्मॉल नंबर हो तो वो नंबर खुद ही बड़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको बड़ा बनाने के लिए ऊपर बिग नंबर बनाएंगे, नीचे 100 है, ऊपर 100 से बड़ा होना चाहिए। और प्रॉफिट से हमें बड़ा बनाना है तो इसको बड़ा बनाने के लिए हम लोग प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो फार्मूला बना हमारा सेम यही फार्मूला नहीं है। उसी तरह से इसमें देखिए कि लॉस परसेंट दिया है, मतलब यहाँ पे लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो कौन ज़्यादा होगा, SP ज़्यादा होगा या CP ज़्यादा होगा? सिंपल सी बात है कि CP ज़्यादा होगा, SP कम होगा। अब CP ज़्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा, तभी ना LHS और RHS बराबर होगा। अब हमें इस नंबर को छोटा बनाना है। इसको छोटा बनाना है तो ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसमें ऊपर स्मॉलर नंबर हो, नीचे बिगर नंबर हो। यहाँ पे हमें लॉस परसेंट दिया है, स्मॉलर नंबर बनाने के लिए हम लोग ऊपर लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे। लॉस परसेंट वाला हमेशा माइनस ही होगा, लॉस परसेंट को कभी भी प्लस मत कर दीजिएगा, ऊपर या नीचे कभी भी प्लस नहीं होगा। लॉस वाला हमेशा माइनस होगा और प्रॉफिट वाला हमेशा प्लस होगा, इस बात को याद रखिएगा। सेम ये जो फार्मूला है यहाँ भी वही था, तो यही फार्मूला को हम लोग बिना याद किए बिना रटे निकाल लिए। अब तीसरा केस देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, हमें SP से CP निकालना है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कौन ज़्यादा होगा? SP ज़्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है। SP ज़्यादा है, CP कम है। SP को छोटा बनाना पड़ेगा तभी दोनों साइड बराबर होगा। छोटा बनाने के लिए हमें इधर ऐसा फ्रैक्शन लाना पड़ेगा जिसमें कि ऊपर लेस हो और नीचे मोर हो। अब ध्यान से देखिए, प्रॉफिट परसेंट को तो ऐड करते हैं तो मोर कर सकते हैं, लेस तो नहीं कर सकते ना। इसको छोटा नहीं बना सकते क्योंकि जोड़ेंगे तो और बड़ा ही हो जाएगा। हम लोग नीचे वाले में ही प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देंगे तो नीचे में प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये जो फार्मूला हमने निकाला सेम वही फार्मूला यहाँ पे नहीं है? SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, सेम वही फार्मूला आ गया। तो जैसा जैसा हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं उसी तरह से बस आप फॉलो कीजिएगा। एक दो बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपको ये 4 फार्मूला में दिक्कत होता है तो। लास्ट है, इसमें लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो डेफिनेटली CP ज़्यादा होगा, SP कम होगा। अगर SP कम है तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा तभी LHS और RHS बराबर होगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। अब इसको बड़ा करने के लिए ऊपर बिग नंबर होना चाहिए और नीचे स्मॉल नंबर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, लॉस परसेंट है तो हम लोग घटा ही सकते हैं, जोड़ तो नहीं सकते इसको। तो नीचे वाले को भी स्मॉल बनाना इससे आसान है, तो नीचे नीचे में जाके क्या कर देंगे, माइनस लॉस परसेंट कर देंगे, तो हो गया फार्मूला। जो यहाँ पे फार्मूला है गिवन सेम वैसा ही फार्मूला यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप चारों फार्मूला को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या होता है? जब भी हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जितना प्राइस लिखा होता है ना वो उसका मार्क प्राइस होता है। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी सामान खरीदते हैं तो मार्क प्राइस पे अक्सर हम लोग सामान नहीं खरीदते हैं, जितना लिखा होता है उससे कम ही हमें पे करना पड़ता है। तो जितना कम हमें पे करना पड़ा वो डिस्काउंट कहलाता है। जैसे कि 100 रुपया लिखा हुआ है लेकिन आप खरीद के लाए 80 रुपया में ही, तो यहाँ पे 100 माइनस 80 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 रुपीज़। ये जो 20 रुपीज़ हुआ ना ये आपका डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे। और डिस्काउंट किस पर दिया गया? तो मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग है ना डिस्काउंट दिया गया, इसके रिस्पेक्ट में ना। तो डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस इंटू 100% कर देंगे तो हमें डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट दे दिया जाता है, परसेंटेज डिस्काउंट हमें पता है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। फार्मूला याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो सिंपल आप परसेंटेज का लॉजिक लगाइएगा, बन जाएगा आराम से। जैसे कि अगर आपको दे दिया कि 100 रुपीज़ मार्क प्राइस था, ठीक है, और 10% का डिस्काउंट मिल गया तो कितने में बिका सामान? सिंपल सा लॉजिक आप लगाएंगे यहाँ पे क्या कि 100 रुपये का सामान था, 10% डिस्काउंट हुआ तो माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा? 10% ऑफ
100 रुपया, है ना। इसी 100 रुपये का 10% माइनस होगा, तो 100 माइनस 100 का 10% 10 हुआ, यानी कि 90 रुपये में सामान मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस आप ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपको फार्मूला याद नहीं भी है तो। इसी फार्मूला को थोड़ा उलट फेर कर देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है उधर चले जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। मार्केट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ। तो सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, डिस्काउंट देने के बाद कितने में सामान बिका, और उसके बाद आपको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना है। सिंपली आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट कहते हैं। शायद नए बुक में जीएसटी लिखा होगा, तो वैट हो या जीएसटी हो, सेम तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। वैट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही चार्ज किया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि किसी सामान का कॉस्ट प्राइस है 100, उसको बेचा गया 120 में, तो जो टैक्स बनेगा ना, वो टैक्स कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा। मान के चलिए 2% टैक्स है, तो 100 रुपीज़ का ही 2% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसका 2% टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। हमेशा कॉस्ट प्राइस के ओवर ही वैट का कैलकुलेशन होता है। तो सीपी को वैट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड 100 कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि वैट कितना बनता है, और टोटल अमाउंट पेड हो जाएगा। जितना कॉस्ट प्राइस था उसमें वैट को जोड़ दिया जाएगा। अब चलिए पार्ट 2 पे आते हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है। सारा कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 850 रुपीज़ एंड सेल्स इट फॉर 1020 रुपीज़। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे सीपी हमें दिया है 850 रुपीज़, एसपी दिया है 1020 रुपीज़। सबका यूनिट लिखना जरूरी है, तो यूनिट जरूर लिखिएगा। यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 1020 में से माइनस कर देंगे 850 रुपीज़ को। प्रॉफिट हमें मिल गया 170 रुपीज़, और प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिला है 170 बाई सीपी कितना है 850 इंटू 100%। 17 से ये कट गया 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, मतलब यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। A trader buys a bag for 1500 rupees and sells it for 1350 rupees. Find the loss percent. लॉस तो हुआ ही है, क्योंकि ज़्यादा में ख़रीदा है, कम में बेचा है। कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 1500 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है कम, डेट इज़ 1350 रुपीज़, यानी कि 150 रुपया का यहाँ पे लॉस हुआ है। लॉस बराबर कितना हो जाएगा, 150 रुपया। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा लॉस बाई सीपी इंटू 100%। लॉस का वैल्यू हमें 150 पता है, सीपी का वैल्यू 1500 पता है, इंटू 100% कर देंगे। 0000 गया, 15 से 10 बार में कट गया, मतलब 10% का लॉस यहाँ पे हो चुका है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3120 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 4%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। अब जो फार्मूला हम आपको बनाना सिखाए थे ना, उसका यहाँ पे यूज़ होने वाला है। देखिए हम यहाँ पे फार्मूला बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमें एसपी दिया हुआ है, एसपी इज़ गिवन एज 3120 रुपीज़, और हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना, इट इज़ 4%। इन दोनों को यूज़ करके हमें सीपी निकालना है, तो लिख देंगे सीपी इक्वल टू एसपी, और एसपी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100/100 से। अब फिगर आउट कीजिए कि कौन ज़्यादा है, यहाँ पे लॉस हुआ है ना, तो अगर लॉस हुआ है तो कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है, डेफिनेटली सीपी बड़ा होगा। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तभी तो लॉस हुआ ना। अब जब सेलिंग प्राइस कम है, तो एलएचएस और आरएचएस को बराबर करने के लिए इसको हमें एलिवेट करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, और इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में मोर करना पड़ेगा और नीचे में लेस करना पड़ेगा। आपको पता है कि लॉस परसेंट को हम केवल माइनस ही कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट ही कर सकते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आप मोर तो नहीं बना सकते, लेकिन लेस तो बना सकते हैं ना। इसको 100 को लेस बनाना पॉसिबल है, तो हम लोग नीचे में लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बन गया नीचे में लेस, है कि नहीं, तो नीचे में लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे, बन गया हमारा फार्मूला। अगर याद नहीं भी है, हमको भी याद नहीं है फार्मूला, हम भी ऐसे ही बना के लिखते हैं, याद नहीं है फिर भी एट अ टाइम फार्मूला बन जाएगा, और आप उसको यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब सिंपली सबको फिल कर देते हैं। एस पी है 3120 इंटू ऊपर में है 100/100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 100 माइनस 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 3120 इंटू 100 डिवाइड बाई 96। यहाँ पे 12 से कट जाएगा, 12 × 96, 12 दूनी 24, 12 × 72 और 0, 260 टाइम्स में ये कट जाएगा। उसके बाद और कटेगा ये 2 से, ये 4 हो गया, और ये 130 हो गया।
फिर इसको 2 से कट करते 2, ये हो जाएगा 65, और इसको 2 से कट कर देते 50। तो अल्टीमेटली हमें 65 इंटू 50 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, ज़ीरो लग जाएगा। 3250 आंसर आया। कॉस्ट प्राइस हमें मिल चुका है 3250 रुपीज़। यहाँ पर रुपीज़ का सिंबल जरूर लिखिएगा। कॉस्ट प्राइस इतना रहा होगा, 4% का लॉस हुआ, इसी वजह से उसको 3120 रुपीज़ में बेचना पड़ा। अगर आप 3250 में से 4% माइनस करेंगे तो आपको इतना ही मिल जाएगा। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं। बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस, अ पर्सन लूजेस एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस, फाइंड द लॉस परसेंट। एक आदमी 36 ऑरेंजेस बेचता है और बेचने के बाद उसको 6 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस लग जाता है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको लेट कर लेना है कि एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या है। आप उसको एक्स भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं, आपको सॉल्व करने में आसानी होगा उससे। तो लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, लेट कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 10 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज हो जाएगा 360 रुपीज़, 10 रुपये के हिसाब से। और सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इंटू 6 यानी कि 60 रुपीज़ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हमें क्या क्या दिया है। 36 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस दे दिया है 360, तो इसको हम लोग सेलिंग प्राइस मानेंगे सारे ऑरेंजेस का। उसके बाद बोला गया था कि 6 ऑरेंज का जितना सेलिंग प्राइस है ना उतना लॉस हुआ है, तो इसको तो हम लोग लॉस मानेंगे। ये हमें लॉस दे दिया है। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें सीपी भी तो चाहिए। तो सीपी कैसे निकालते हैं? अगर लॉस हुआ रहता है तो सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी और लॉस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें सीपी मिल जाता है कि नहीं? तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी प्लस लॉस कर देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एसपी है कितना 360 और लॉस है 60 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 420 रुपीज़ का सीपी। अब ध्यान से देखिए, 420 में ख़रीदा गया होगा 36 ऑरेंज और उसको 360 में ही बेच दिया, तभी ना यहाँ पे लॉस हुआ 60 रुपये का। तो हमारा सही आया है। सीपी ज़्यादा आना चाहिए था, एसपी कम आना चाहिए था और लॉस हमें दिखना चाहिए था। तो अभी तक तो सब सही है। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस बाय सीपी इंटू 100%, एकदम सिंपल। लॉस है 60 रुपीज़ का, सीपी है 420 रुपया और रुपया छोड़ देते हैं अभी, इंटू 100% कर देते हैं। तो 6 से 7 बार में 42 कट जाएगा। यहाँ पे 100/7% का लॉस हो गया। आप इतना ही छोड़ दीजिए या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। आप ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं होगा, ये भी करेक्ट होगा। 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें बताया गया कि नवीन जाके क्रिकेट बॉल खरीद के लाता है। 300 रुपये में 4 बॉल खरीदता है इस रेट से, और 5 बॉल को 420 रुपया करके वो बेच देता है। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, हमें 4 बॉल का कॉस्ट प्राइस दिया है और 5 बॉल का सेलिंग प्राइस दिया है, तो ऐसे तो परसेंटेज गेन निकलने से रहा। हमें 1 बॉल का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और 1 बॉल का सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सीपी ऑफ 1 बॉल। क्या हो जाएगा सीपी ऑफ 1 बॉल? सीपी ऑफ 1 बॉल निकालने के लिए सिंपली हम लोग टोटल जितना खर्च किया है 300, उसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉल से, यानी कि 300/4, ये हो जाएगा 75 रुपया। एक बॉल 75 रुपया में वो खरीद के लाया। और एस पी ऑफ 1 बॉल क्या हो जाएगा, एस पी ऑफ 1 बॉल इक्वल टू हो जाएगा 420 रुपये में वो 5 बॉल को बेच रहा है कि नहीं? तो 420/5 कर देंगे, 5 8 40 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। 84 रुपीज़ में वो एक बॉल बेच रहा है। हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के बनाना है, गिवन डेटा भी लिखना है। हम शॉर्ट में आपको बस बना के समझा रहे हैं। यहाँ पे अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तब ना प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, 84 - 75, यहाँ पे 9 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट अब निकाल लेंगे, ये हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट हमें कितना था, प्रॉफिट हमें मिला था 9, सीपी कितना था, सीपी था 75 इंटू 100% कर देंगे। अब ये 25 से 3 बार में गया, 25 से 4 बार में गया, 3 से 3 बार में गया, 3 चौक 12, यानी कि 12% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। डन। द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ 940 रुपीज़ एंड द डिस्काउंट अलाउड इज़ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक शर्ट है जिसका मार्क्ड प्राइस हमें दिया गया है, मार्क्ड प्राइस इज़ 940 रुपीज़, राइट। और उसके बाद हमें डिस्काउंट भी दिया गया है। डिस्काउंट कितना है, 15% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये शर्ट कितने में बिकेगा। तो अगर डिस्काउंट 15% का है तो 940 जितना मार्क प्राइस है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितना डिस्काउंट मिल रहा है।
इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15% को, बट 15% किसका? मार्केट प्राइस का। 15% ऑफ मार्केट प्राइस यानी कि 940 रुपीज़। अब सॉल्व कर दीजिए। 940 माइनस 15% ऑफ यानी मल्टीप्लाई 940, 5 से कट जाएगा यहाँ, 5 3 जा 15, 5 से 20 टाइम्स में ख़त्म, और इसका 0 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 47 टाइम्स में, 47 इंटू 3 कर देना है। अब 940 माइनस 7 21 का 1, 2 बचा, 4 12, 13 14, 141 बचा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में 1 गया 9, 4 में 3 में 4 घटेगा, फिर 9 ही बचेगा, और फिर 8 में 1 घटेगा 7, 799 रुपीज़ में ये शर्ट मिल जाएगा आफ्टर 15% डिस्काउंट। द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 9600 टू 8448। इतना से घटकर दाम इतना हो गया। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना % डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100% कर देंगे। सिंपल। डिस्काउंट कितने का हुआ है, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको। यहाँ पे 9600 माइनस 8448 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है 9600 इंटू 100% कर देंगे। जितना आंसर आएगा उतना ही डिस्काउंट % यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आपको इसको कैलकुलेट करके कमेंट में बताना है कि कितना % का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है रेफ्रिजरेटर पे। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 8%, अ बुक सोल्ड फॉर 828 रुपीज़। फाइंड द मार्केट प्राइस। एक बुक पे डिस्काउंट दे दिया गया है, मार्केट प्राइस यहाँ पे गायब है, तो मार्केट प्राइस को मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस x है, ठीक। और इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 8% का। डिस्काउंट देने के बाद ये बिक रहा है 828 रुपीज़ में, तो डेफिनेटली मार्केट प्राइस इससे ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कभी कीजिएगा कि सेलिंग प्राइस में 8% को जोड़ दीजिएगा मार्केट प्राइस निकालने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्केट प्राइस में 8% घटाने का मतलब अलग हुआ, और सेलिंग प्राइस में 8% जोड़ने का मतलब अलग हुआ। इसमें इसको घटाइएगा तो ये मिल जाएगा, लेकिन इसमें इसको जोड़िएगा तो ये नहीं मिलेगा। समझ गए, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। इसीलिए हमें प्रॉपर इक्वेशन तैयार करना है। हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है ना, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट % ऑफ मार्केट प्राइस। ऐसे करके ना हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस कितना है, ये है x माइनस डिस्काउंट % है 8% ऑफ मार्केट प्राइस यानी कि x, और सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 828। अब सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू मिल जाएगा। इस दोनों टर्म से x को कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 828 इक्वल टू x कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस 8/100, और ये हो जाएगा 828 इक्वल टू x इंटू 100 माइनस 8, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 माइनस 8 यानी कि 92/100। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x हो जाएगा 828 इंटू 100/92। 92 से ये 9 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा, 9 इंटू 100 हो जाएगा 900, तो x का वैल्यू हमें मिल गया 900। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था ना, जो भी था यहाँ पे, उसका मार्केट प्राइस एक्चुअल में 900 रहा होगा, तभी 8% के डिस्काउंट के बाद वो 828 में बिक रहा होगा। ये हमें निकालने बोला गया था, वो हमने निकाल लिया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत मज़ेदार है। इस तरह के क्वेश्चन आने का चांस है अगर हार्ड पेपर सेट होता है तो। एक टीवी है जिसका मार्केट प्राइस है 32,500 रुपीज़। डिस्काउंट देने के बाद 20% डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। अब सोचिए, डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कैसे कमाता है। तो ऐसे ही मार्केट चलता है, मार्केट प्राइस ज़्यादा करके लिखा ही जाता है ताकि डिस्काउंट देने के बाद भी वो कॉस्ट प्राइस से अधिक में ही बिके और दुकानदार को प्रॉफिट हो जाए। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है वो हमें निकालना है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें मार्केट प्राइस दिया गया है 32,500 रुपीज़। उसके बाद बोला गया है कि इसमें 20% का डिस्काउंट हुआ है, तो डिस्काउंट % हमें दिया है 20%। जब डिस्काउंट % दिया ही है तो सेलिंग प्राइस तो निकाल ही सकते हैं ना। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 32,500 माइनस, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 20%, बट 20% किसका, 20% ऑफ दिस अमाउंट जो मार्केट प्राइस था उसी का, 32,500 रुपीज़ का। 32,500 रुपीज़ माइनस 20% को लिख देंगे 20/100 इंटू 32,500, 0 कट गया, इधर हो जाएगा 32,500, और 325 को 20 से करेंगे तो 325 दूनी 650 हो जाएगा, और उस पर 1 0 और लग जाएगा 6500। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 26,000, 26,000 इसका हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। सेलिंग प्राइस तो हमने निकाल लिया, चलिए ठीक है। लेकिन अब बोला गया है कि दुकानदार को 30% का प्रॉफिट भी हुआ है। उसका प्रॉफिट हमें दिया गया है कितना,
30%। अब बोला गया है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो अब याद कीजिए जो 4 फार्मूला हम बताए थे वही फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। हमें निकालना क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए फार्मूला तैयार करते हैं आपके सामने ही। हमें सीपी निकालना है और किसका यूज़ करके, एसपी का यूज़ करके। दिया क्या है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सीपी ज़्यादा है कि एसपी ज़्यादा है। प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे तो डेफिनेटली एसपी ज़्यादा होगा। सीपी कम एसपी ज़्यादा, बैलेंस करने के लिए इसको कम करना पड़ेगा। इसको छोटा बनाने के लिए ऊपर लेस होना चाहिए, नीचे मोर होना चाहिए। ऊपर लेस करेंगे या नीचे मोर करेंगे, प्रॉफिट दिया है ना, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट को तो ऐड ही कर सकते हैं। तो लेस बनाना तो पॉसिबल है नहीं, नीचे मोर बना सकते हैं इसको। तो हम लोग नीचे क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर देंगे, बन गया फॉर्मूला। अब सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं, हमें सीपी मिल जाएगा। सीपी इक्वल टू हो जाएगा, एसपी कितना है, एसपी है 26000 इंटू ऊपर में 100 बाई नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 130 हो जाएगा। 100 और 30% का प्रॉफिट तो 130 हो गया। अब 0 कट गया, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर 20,000 रुपीज़। इतना में ही वो ख़रीदा होगा एक्चुअल में, उसका कॉस्ट प्राइस 20,000 ही रहा होगा, लेकिन वो बेच कितना में रहा है, 32,000 में दिखा रहा है कि 32,500 में इसका दाम है, और हम डिस्काउंट करके आपको बेच रहे हैं 26,000 में ही, लेकिन एक्चुअल में वो 20,000 का ही टीवी है और उसको 6,000 का प्रॉफिट भी हो गया। तो इसी तरह से दुकानदार सामान को बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए वैसा ही है, ये आपको खुद से बनाना है। इसमें बोला गया है कि एक डीलर है जो कि 16% का डिस्काउंट किसी सामान पे दे रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर सामान का कॉस्ट प्राइस इतना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 1200, अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस से पहले आप सेलिंग प्राइस निकालिएगा, और सेलिंग प्राइस जब निकल जाएगा तो मार्केट प्राइस निकाल लीजिएगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट आपको दिया गया है। ये वाला आपको खुद से करना है। इसका आंसर नंबर 10 लिख के कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग है, ये भी आप बना ही सकते हैं, लेकिन इसको हम बना देते हैं। एक शॉपकीपर है जो कि 25% का डिस्काउंट दे रहा है किसी सामान पे, तो डिस्काउंट यहाँ पे लिख लेते हैं 25% का दिया जा रहा है। उसके बाद बोला है कि एंड स्टिल ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इसको प्रॉफिट फिर भी हो रहा है डिस्काउंट देने के बाद भी। प्रॉफिट परसेंट हमें दे दिया गया है कितना, 20%, और उसका प्रॉफिट कितना है, 225 रुपये का उसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम लिख लेते हैं, प्रॉफिट इज़ गिवन एज 225 रुपीज़। अब बोला है कि उसका मार्केट प्राइस क्या है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट हमें दिया है, तो हम लोग आसानी से सीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100% होता है ना। अगर हमें सीपी निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सीपी को उधर भेज देंगे। सीपी इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट बाई प्रॉफिट परसेंट इंटू 100%। प्रॉफिट हमें दिया है 225 रुपीज़, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है 20%, और इधर है 100%। तो 20% से 100% कितने बार में कट जाएगा, 20×5 5 बार में कट गया, और 225 गुना 5 कर दीजिए, 5 5 25 हो जाएगा, 5 2 10 2 12 हो जाएगा, फिर एक बचा 5 2 10 1 11 हो जाएगा। 1125 रुपया जो है आपका सीपी यहाँ पे मिल चुका है। जब सीपी मिल गया तो एसपी भी निकाल सकते हैं। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ है ना यहाँ पे, तो सीपी में हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी मिल जाएगा। सीपी है 1125 रुपया और प्रॉफिट हुआ है 225 रुपया। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0, 2 2 4 1 5, उसके बाद 2 1 3, और इधर 1350 रुपया जो है इसका सेलिंग प्राइस भी हमें मिल गया। सेलिंग प्राइस हमें मिल गया। अब हमें डिस्काउंट परसेंट इस वाले डेटा का यूज़ करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। डिस्काउंट देने के बाद इतने में बिका होगा ना, तो मार्केट प्राइस तो ज़्यादा ही रहा होगा, तो उसका इक्वेशन कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। मार्केट प्राइस डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग प्राइस से ज़्यादा रहा होगा। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में किस तरह का रिलेशन होता है, हम लोग सेलिंग प्राइस ऐसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू लिखते हैं मार्केट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंट, है कि नहीं, ऐसे ना करते हैं हम लोग। मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट परसेंट को घटा देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकलता है। सेलिंग प्राइस ही हमें गिवन है, डेट इज़ 1350 रुपीज़। मार्केट प्राइस को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी कि डिस्काउंट बाई 100 हो जाएगा ना, डिस्काउंट बाई 100। तो यहाँ पे फॉर्मूला में सबको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1350 इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये एमपी है, ठीक है, मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या था, 25% था, 25/100,
अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4, अंदर में 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्केट प्राइस इंटू 1 - 1/4, यानी कि यहाँ पे 1 - 1/4 कर देंगे। इधर 1350 है ही, अब ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1350 इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 1 - 1/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/4 को उधर भेज देंगे, तो मार्केट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 1350 इंटू 4/3, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 0, 450 बार में कट गया, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800, तो 1800 यहाँ पे मार्केट प्राइस आ गया। तो 1800 मार्केट प्राइस रहा होगा। उसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद ये बिकने लगा कितने में, 1350 में। इतना में बिका, उसके बाद भी कितना का प्रॉफिट हो रहा था उसको, 20% का प्रॉफिट हो रहा था, इसीलिए उसका जो है कॉस्ट प्राइस इससे भी कम था। कॉस्ट प्राइस हम लोग 1125 निकाले थे। तो इतना में ख़रीदा था, इतना में बेचा, और लिख के कितना रखा था, 1800 लिख के रखा था। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, सब में कैसा कैसा रिलेशन है उसको दिमाग में बैठाइएगा, तब आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। एक जूता है जिसका कॉस्ट है 6000 रुपया, अगर आप खरीदेंगे तो 6000 पे करना पड़ेगा, उसे वैट भी पे करना पड़ता है, कुछ टैक्स भी पे करना पड़ता है। अगर आप उसको खरीदते हैं तो वो टैक्स है 7% का, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो टोटल अमाउंट पेड क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000 तो पे करना ही पड़ेगा, उसमें प्लस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 7%, तो 6000 का 7%, 6000 का 7% कितना हो जाएगा, 6×7=42, यानी कि 420 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 6000 प्लस ये 0 0 कट गया, 6×7=42, और उस पर एक 0 लग गया, यानी कि 6000 के बदले आपको कितना पे करना पड़ेगा, 6420, और ये जो 420 है निर्मला ताई के पॉकेट में जाएगा। एक एसी का प्राइस है 22,000 रुपया, उसमें 10% वैट भी मिला हुआ है, तो वैट के पहले उसका कितना प्राइस रहा होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, वैट इसमें जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 10% आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, नहीं वैसा नहीं चलता है। परसेंटेज में प्लस करने पे अलग आता है, माइनस करने पे अलग आता है। पहले इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, जो एसी का कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, उसका एक्चुअल प्राइस जो रहेगा प्लस वैट, यही रहेगा ना। तो एक्चुअल प्राइस प्लस वैट को अगर हम जोड़ देंगे तो उसका कॉस्ट मिल जाएगा। कॉस्ट ही हमें यहाँ दे दिया है 22,000 रुपया, ठीक है। उसका एक्चुअल प्राइस कुछ नहीं दिया तो एक्स मान लेते हैं। और वैट कैसे निकालते हैं, एक्स का ही 10%, है ना, जितना परसेंट वैट है उतना परसेंट, तो 10% ऑफ एक्स। अब इसी एक्स को हमें फाइंड करना है, तो सिंपली इक्वेशन बन चुका है, एक्स के लिए सॉल्व कर देंगे। 22,000 रुपया इस तरफ है ही, उस तरफ हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेते हैं या नहीं लेते हैं, अभी रहने देते हैं। ये हो जाएगा 10% ऑफ एक्स, यानी कि 10/100 इंटू एक्स। 10 से ये 10 टाइम में कट गया, 22,000 रुपया इज इक्वल टू एक्स प्लस x/10। सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 22,000 इक्वल टू उधर हो जाएगा 10x प्लस x, 11x/10। सिंपली ऐड कर दिए हैं, भिन्न का जोड़ कर दिए हैं, ये 10 उधर जाएगा तो 22,000 बन जाएगा, 22 लाख रुपया, है ना। और 22 लाख नहीं, 2,20,000 बन जाएगा, और उधर हो जाएगा 11x, और x निकालने के लिए फिर 11 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2,20,000 डिवाइड बाई 11, तो 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, और उसके ऊपर 4 0 लग जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मिल गया 20,000 रुपया, समझे। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि एक्चुअल में एसी का कॉस्ट रहा होगा 20,000 रुपया ही, लेकिन 10% वैट भी तो लग रहा है, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000, इसीलिए इसमें 2,000 ऐड करके इसका प्राइस बन गया कितना, 22,000, समझे। तो यही 22,000 हमें दिया हुआ था, अगर आप इसका 10% घटाते ना तो आपका आंसर इतना नहीं आता, इसका 10% आ जाता 2200, और अगर आप इसमें से 2200 घटाते तो 20,000 आंसर नहीं आता, फिर तो गलत हो जाता। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, इक्वेशन बनाइएगा, उसमें जो अननोन है उसको एक्सपुट कीजिएगा, फिर एक्स का वैल्यू निकालिएगा, तब सही आंसर आपका आएगा। रोहित मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव कॉस्ट प्राइस बट अलॉस 5% डिस्काउंट। रोहित के पास जो सामान है उसका कॉस्ट प्राइस जितना है उसमें 40% बढ़ा के वो उस पर दाम लिख देता है, और ग्राहक को दिखाने के लिए 5% का डिस्काउंट भी दे देता है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। अगर वो ऐसा करता है तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये हमें बताना है। इसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सीपी जो है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपये का सामान है। अब वो 40% ज़्यादा बढ़ा के उस पर लिख देता है, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 40% इस पर बढ़ा के लिखेगा, तो 100 में ऐड कर देंगे 40%, है ना, 40% ऑफ 100, यानी कि अब इसका दाम कितना हो जाएगा,
100 इधर और 40% यानी कि 40 रुपया, तो अब इसका दाम हो जाएगा 140 रुपया, है कि नहीं। इसका मार्क प्राइस, दाम नहीं हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस हो जाएगा 140 रुपया। 100 का सामान था, 40% बढ़ा दिया तो 140 उस पर लिख दिया। अब ग्राहक आया खरीदने, अब वो देखा 140 रुपया लिखा है, अरे बहुत महंगा लग रहा है, तो ग्राहक बोलेगा कि कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो रोहित क्या बोलेगा कि अच्छा चलो 5% का डिस्काउंट ले लो केवल आपके लिए। तो ग्राहक उसको कितने में खरीदेगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 140 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5% का डिस्काउंट दिया है ना, तो 5% ऑफ 140। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 140 माइनस 5/100 इंटू 140, 0 0 गया, 10 से ये 5 बन गया, ये बन गया 7, 5 से 5 खत्म, 7 बच गया। तो 140 माइनस 7 करेंगे तो ये बन जाएगा 133। मतलब दुकानदार अब उसको कितने में बेच दिया सामान, 133 रुपीज़ में, आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 5%। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालना एकदम आसान है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। यहाँ पे एस पी है 133, सी पी है 100, तो प्रॉफिट हो गया 33 रुपये का, है कि नहीं। और प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%। ये क्वेश्चन तो हमको आपके लिए छोड़ना चाहिए था, फालतू में बना दिए ये। प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100%, प्रॉफिट कितना था 33 बाई सी पी कितना है 100 इंटू 100%, तो ये 100 कट जाएगा, 33% आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 33% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका होमवर्क है, ये भी आपको खुद से करना है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक शॉपकीपर है जो कि अपने सामान का दाम बढ़ा कर लिखता है, उस पर मार्क प्राइस ज़्यादा करके लिखता है ताकि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर कॉस्ट प्राइस 20,000 है तो मार्क प्राइस क्या होगा ये आपको निकालना है। तो पहले कॉस्ट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस निकालिएगा, और सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट परसेंट आपको दिया है ना, उसकी मदद से फिर मार्क प्राइस निकल जाएगा। तो इसको खुद से बनाना है और कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोज़ मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।